ग्राम पंचायत अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मौजूदगी है ग्राम पंचायत घिसेड़ा में। वहाँ के जो मौजूदा सरपंच हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि एक तो 4.5 साल हो चुके हैं और ईद उल फितर का त्यौहार भी है। सर, कितना विकास हुआ है 4.5 साल में? देखो जी, विकास तो बहुत कम ही हुआ है जी, क्योंकि कुछ टाइम जो है कि 2 साल के लगभग तो कोरोना काल में ही चली गई, बिल्कुल सर। तो उसके कारण विकास तो बहुत कम हो पाया। सर, बात करते हैं सर शमशान और कब्रिस्तान की, क्योंकि अपने यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य है और इलाका मुस्लिम है, तो यहाँ पर कब्रिस्तान और कैसी स्थिति है सर? तो कब्रिस्तानों में हमने तो जैसे भी 4 दीवारी यहाँ हर जगह करवाई यहाँ। बिल्कुल। तो सर, पानी की मैंने टंकी भी देखी है गाँव में, पानी भी शायद आपके गाँव में पहुँचा है सर? हाँ, पानी की कमी है। फिर एक टंकी वो जो चम्बल से पानी आ रहा है उसके भी एक टंकी भी बनाई है। फिर एक नांगड़ है यहाँ से, इस पहाड़ के परली तरफ नांगड़ है, वहाँ से पानी भी मौजूद कराया हमने यहाँ। जी सर, बात करते हैं आपके पीरियड की, क्योंकि आपका कुछ 6 महीना 8-10 महीना के आसपास आपका बढ़ा दिया गया कार्यकाल, तो सरकार का किस तरीके से उनका अभिनंदन धन्यवाद करते हैं सर? हाँ, धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जी। तो अब हमें उम्मीद भी है कि जो विकास हो ना पाया था अब विकास भी होगा। बिल्कुल सर। जो टाइम बढ़ा है जी सर, ऐसा कौन सा कार्य जो आपका किसी कारण रुक गया था और आपको उम्मीद है कि भजन लाल सरकार आपके कार्य को कर सकेगी सर? बहुत सारे कार्य हैं ऐसे तो जी, जो रास्तों से संबंधित हैं, जो ग्राम पंचायतों में बहुत सारे हैं ऐसे जो रुके हुए थे। अब उम्मीद है कि वो हो जाएंगे जी सर। कल इंशाल्लाह हिंदुस्तान में अपने मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं सर इस अवसर पर सर देशवासियों के लिए, पंचायत वासियों के लिए? देखो, मैं देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और सभी हिंदू मुस्लिम और जो कि हमारा जो देश है वो एकता के लिए जाना जाता है, 36 बिरादरी के लिए जाना जाता है जी। तो सभी से मैं अपील करता हूँ कि सुख शांति से ये त्यौहार मनाया जाए। जी तो सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुकानदारी में जुड़े हुए हैं सर, और गरीब हैं पैसे से। सर, क्या अपील करने चाहते हैं अपने युवा साथियों से कि ऐसे व्यक्ति से कुछ खरीदारी करें मार्केट में? हाँ, जो गरीब हैं, जो तिजारत से जुड़े हुए हैं, वो खरीदारी उनसे करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आस लगाए बैठे हैं भाई ईद का अरसा है तो उनकी भी ईद इसी वजह से बनेगी। जी सर, एक और मेरा क्वेश्चन रह गया था सर, एक ओलेक्स और सर एक नशा पे सर, क्योंकि हरियाणा सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही, राजस्थान भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही सरकार, तो सर अपने जो युवा सर गलत स्थिति में पड़ चुके हैं सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखो, हमने तो पहले भी कोशिश करी थी जी कि ये जो ओलेक्स, साइबर ठगी, इन पर रोक लगाने की। जी हमने अभी गांव अपनी पंचायत भी भेड़ी करी ही, गांव भेड़े करे, उसमें पंचायत भी भेड़ करी ही। हमने सबसे अपील भी की ही भाई इसको बिल्कुल ना किया जाए, बहुत गलत बात है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। जो नई जनरेशन है वो बहुत पीछे जा रही है, और मैं तो ये कहता हूँ पूरी मेवात ही बहुत पीछे जा रही है। लोग बाग ये सोच रहे हैं कि जो मेरा मानना है कि जो साइबर ठगी हो रही है, साइबर ठगी का पैसा आ रहा है, तो मेरा मानना है कि इससे मेवात 20 साल पीछे के लिए जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और नया जो युवा है जो कि वो तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो कि यहाँ पे साइबर ठगी पे, फरौड पे, इस पे ध्यान दे रहा है, तो जब शिक्षा से भटक गए तो ये 20 साल पीछे जाएंगे। सर नशा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, चाहे वो शराब का हो, कोरेक्स का हो, और अन्य नशा हो सकते हैं सर। देखो, हमारे तो पंचायत में अभी ऐसी कोई बात नहीं आई नशे की। अगर ऐसे भी हो सकता है कि 2-5% लोग बात होंगे जो जिनकी नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं है हमारी, बिल्कुल भी हमारी पंचायत। सर लास्ट में आपकी पंचायत के वासी आपको सर लाइव देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं दोबारा ईद उल फितर पे सर, अमन शांति के लिए सर अपने? मैं तो अपने पंचायत वासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमन चैन के साथ ईद उल फितर का जो त्यौहार है उसको मनाया जाए, सुख शांति के साथ मनाया जाए, तो यही मैं अपने
सर, थैंक यू सर। तमाम बातचीतों के लिए सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी ईद उल फितर की मुबारकबाद सर। तो ये हमारे साथ में हमारे युवा साथी थे जो कि ग्राम पंचायत घीसेडा को फिलहाल देख रहे हैं। इन लोगों ने अपने जो कार्यकाल में जो काम किया है, तो मेरे हिसाब से 5 साल पहले भी किसी और ने नहीं किया होगा। इनसे पहले भी आप सरपंच रह चुके हैं शायद, है ना? नहीं, 7 मरतबा सरपंच रहे हैं। ये लोग 7 मरतबा सरपंच रहे हैं, लेकिन अपने इलाका को इन लोगों ने बहुत अच्छा चमकाया है। और विकास की बात करें तो विकास की लहर तो बहुत की है, लेकिन बताओ जितना पंचायत में काम किया जाए उतना थोड़ा होता है। क्योंकि अगर एक विधायक भी होता है, वो पूरी अपनी तहसील का विकास करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, वो भी थोड़ा होता है। तो एक जो है जी, असल में मामला भी यह है कि हमारे भी विधायक से कम पंचायत नहीं होती। जी सर, अब से पहले जब 9-10 गांवों की पंचायत थी, बिल्कुल। तो अब एक गांव की जो पंचायत होती है उसमें जो विकास होता है वो तो बहुत ही ज्यादा दिखता है। बिल्कुल सर, अब 9-10 गांवों की जो पंचायत है बड़ी उसमें झमेला हो जाता है। बहुत झमेला हो जाता है, कभी ये कभी वो हर कभी ये। पंचायत में हर पंचायत के वासियों को मन रखना पड़ता है। अब रखना पड़ता है, तो इसलिए कुछ विकास कम भी दिखता है। अब तो बहुत ही कम विकास मिला है, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में चली गई। फिर जबकि हमारी पंचायत नई हुई है, चेंज हुई है, तो 1 साल ऑनलाइन होने में चली गई। सर, पंचायतों का नया पश्चिमन हो रहा है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहते थे आप? संतुष्ट है इस पश्चिमन से सर? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि छोटी पंचायतें हो जाएंगी, विकास ज्यादा होगा, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छी वो है। लोग काम से संतुष्ट भी होंगे और सर। काम से संतुष्ट होंगे, और हम भी जो है कि बहुत ज्यादा कराने में सक्षम होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा कराएंगे तो छोटी पंचायत हो जाएगी, ज्यादा काम लाएंगे। अब जब खूब काम लाते हैं तो 4-5 गांवों की पंचायत है, तो वो 4-5 गांवों की पंचायतों में दिखता ही नहीं है काम। अब भाई वो सर, चुनाव होने जा रहे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद आपके राजस्थान में चुनाव सरकार करा सकती है। तो सर, अगर मान ले आपको फिर दोबारा मौका दिया, तो सर आप किन किन कार्यों पर आप काम कर पाएंगे? क्या देखो, हम 7 बार सरपंच बने हैं। हमारे जो पिताजी हैं, फादर हैं, जो जी, वो 2 या 3 दफा तो निर्विरोध सरपंच बनाए गए हैं। तो विकास के लिए ही और एक अच्छाई के लिए ही आपको चुना जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब देखो, सारे आदमी तो आप जानते हो कि एक आदमी से कोई भी राजी नहीं रहता, लेकिन यह है कि हमने जो है कि जब भी चुनाव लड़ा है, विकास अच्छाई के लिए चुनाव लड़ा है। जी, जी। और आपकी भलाई, आपकी अच्छाई है सर। भलाई है, अच्छाई है, तभी 7 बार चुनाव हम सरपंच बन पाए हैं। तो आगे भी हम जो है कि विकास और हर चीज जो अच्छाई की उसी पे। सर, ये थोड़ा आपने कार्यकाल आपने थोड़ा समाज सेवा नहीं किया, क्योंकि 35 साल सर बहुत ज़्यादा होता है सर। हाँ, आज तक कोई इतना लंबा टाइम सरपंच नहीं रहा है सर। मेरे हिसाब से हो सकता है आप उन मौजूदा लोगों में होंगे पूरे राजस्थान में सर, जो लिस्ट होती है सर मेन सरपंच। तो अब इस चीज का तो आप अंदाज लगा लो कि जब हम 7 मरतबा सरपंच रहे हैं, तो कोई अच्छाई, कोई कुछ तो होगा। बिल्कुल सर। तो यही है। तमाम बातचीतों के लिए सर धन्यवाद।